नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 5 के छात्रों ने कक्षा 6 के लिए जो एग्ज़ाम दिया है उसकी आंसर की हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके कितने अंक आ रहे हैं इस परीक्षा में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना रिजल्ट सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मानसिक योग्यता से संबंधित कुल 40 प्रश्न आए थे जिनकी आंसर की हमने जारी कर दी है। हिंदी से संबंधित 20 प्रश्न आए थे और मैथ से संबंधित भी 20 प्रश्न आए हैं। मैथ की जो आंसर की है वो भी हमने जारी कर दी है। उन दोनों वीडियो को आप वीडियोज़ के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। तो हिंदी से संबंधित जो आंसर किए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 3 के अंदर जो 4 अनुच्छेद दिए गए हैं यहाँ पर है, उन प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। सही प्रश्नों के उत्तर है वो यहाँ पर आपको देने हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 को हम पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अजीत का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधित एकत्रित हुए थे। उसे कई भेंट मिली। उसमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और वहां उसे रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता था। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपने माँ की पसंद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि अब अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61, जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी यानी कौन सी थी? तो जन्मदिन पर सबसे अच्छी भेंट वो गुलाब का पौधा था। तो इसमें सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ही अजीत जागता वह पौधे की ओर दौड़ता। तो इसमें बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? तो पहले गुलाब में 2 कलियां आई थी। तो इसमें सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64, अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? तो अजीत ने जो पहले 2 गुलाब है वो अपनी माँ और बहन को भेंट किए थे। तो इसमें सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65, रोमांचित शब्द का क्या अर्थ है? तो रोमांचित शब्द है उसका अर्थ है उत्तेजित होना। तो इसमें बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इससे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है यानी अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ना है। इसी अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है जिसका अर्थ है निर्दोष यानी नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में भी काम आता है। नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गाँव में वे दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उसके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है औषधालय है। तो औषधालय क्या है? औषधालय औषध का भंडार है। तो इसमें बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67, नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोगी भाग है। तो नीम के पेड़ का किसानों के लिए बीज भाग उपयोगी है। प्रायतः बीज उर्वरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसमें बीज बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची निर्दोष का नहीं है, वो कुरूप है, तो इसमें डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद में शब्द कीट का तात्पर्य है, यानी कीट का क्या तात्पर्य है? तो कीट है वो फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो 69 में ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70, गाँव में नीम की खालिस्तान का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो नीम की जो टहनियाँ है उनका उपयोग है वो गाँव में दांतुन के ब्रश के रूप में किया जाता है, तो सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ यानी अनुच्छेद, चबाने की गोंद यानी च्युइंगम गम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सेपोडिला के वृक्ष से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिक्कल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिक्कल का संग्रह करते हैं। चिक्कल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद में उसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पौंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ में मिलाया जाता है। तो इस अनुच्छेद के अंदर से कुल 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, खालिस्तान ने चबाने वाली गोंद की खोज किसने की थी? तो गोंद की खोज है वो मायन ने की थी, तो ए इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, खालिस्तान वे श्रमिक होते हैं जो चिक्कल का संग्रह करते हैं। तो चिक्कल का संग्रह चिक्लेरो करते हैं, तो इसमें सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73, चिक्कल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो चिक्कल के जो बड़े टुकड़े हैं वो गोंद की फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं, तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चिक्कल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय यानी कि इसके अलावा सभी के लिए मिलाए जाते हैं। तो ये गाढ़ा करने के सिवाय सभी में किया जाता है। नरम बनाने में भी किया जाता है, सुगंधित में भी किया जाता है और मीठा बनाने में भी किया जाता है, तो सी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इस अनुच्छेद के लिए जो उपयुक्त शीर्षक है वो च्युइंगम की कथा, इसका उपयुक्त शीर्षक सही होगा, तो इसमें डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अनुच्छेद, हिंदी में कुल 4 अनुच्छेद पूछे गए हैं। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या फिर मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या फिर समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत में और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती है, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस पैराग्राफ में से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1, 76 नंबर क्वेश्चन, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और कौन से होते हैं? तो और पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, तो बी बिल्कुल इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? तो सामान्यता का जो पर्यायवाची है वो आम तौर पर है, ए इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है। तो 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है, उसमें अपावन, इसमें जो पवित्र है उसका विलोम शब्द होगा अपावन। क्वेश्चन नंबर 79,
लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल होता है वो पवित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 80, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक होते हैं। इसमें ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हमने हिंदी की आंसर की के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जाने। तो आपके इस परीक्षा में कितने अंक आ रहे हैं, हिंदी में कितने आ रहे हैं, मानसिक योग्यता में कितने आ रहे हैं, मैथ में कितने आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अन्य जो मानसिक योग्यता और मैथ से संबंधित जो प्रश्नों की आंसर की है वो हमने उपलब्ध करवा दी है। तो आप वीडियोज़ में जाकर आप उस आंसर की को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप उस आंसर की को भी आप देख सकते हो। तो हमने नवोदय विद्यालय ने जो 6 अप्रैल को 2019 को जो पेपर करवाया था उनका संपूर्ण पेपर है, उनकी आंसर की हमने जारी कर दी है। इसकी कट ऑफ और रिजल्ट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यानी लाल अंकों में जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।